छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके प्रदेश की एक ऐसी राज्यपाल बन गई हैं जिनसे मिलने प्रदेश के दूर दराज के लोग आते हैं। वे उनसे उदारता पूर्वक मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उसका समाधान भी करती हैं। इसके पहले आम लोग राज्यपाल से मिलने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाते थे, लेकिन अब राजभवन के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम राज्यपाल की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन आपने महिलाओं के शौर्य की, साहस की और उदारता की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन सब से हटकर है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने बस्तर के एक सुदूर आदिवासी गांव सल्फीपदर की एक या दो महिलाओं की नहीं, बल्कि सभी महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। कैसे, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बस्तर के कोंडागांव जिले में एक गुमनाम सा गांव है सल्फीपदर। विशुद्ध रूप से आदिवासी सल्फीपदर गांव में 70 परिवार निवास करते हैं। इनमें मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग हैं। इन दिनों सल्फीपदर में खुशियां छाई हुई हैं, क्योंकि सल्फीपदर में इन दिनों वह हो रहा है जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ। सल्फीपदर में क्या हो रहा है, ये बताने से पहले आपको वहां पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। जब आप रायपुर धमतरी होते हुए बस्तर में प्रवेश करते हैं तो केशकाल घाटी आपका स्वागत करती है। केशकाल घाटी के खत्म होने के बाद सड़क मार्ग पर आपको अपनी कार या किसी वाहन से 1 घंटा सफर तय करना होगा। तब आएगा लंजोड़ा। लंजोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ही स्थित है। मुख्य सड़क छोड़कर थोड़ा अंदर जाने पर आएगा सल्फीपदर गांव। सल्फीपदर में लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वहां सड़क बन गई है, स्थानीय प्राथमिक स्कूल की बाउंड्री वॉल बन गई है, हाई मास्ट लग गया है जिससे गांव रात में भी रोशन रहता है। स्कूल में सोलर पंप लग गया है, पानी के लिए स्टोरेज की टंकी बन गई है ताकि विद्यार्थियों को पूरे समय पानी उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, स्कूल की छत पर किचन गार्डन बनने जा रहा है। गांव में काली मिर्च की खेती शुरू की गई है ताकि आने वाले समय में सबको स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। गांव में इमली के कई पेड़ हैं। जल्द ही यहां स्व सहायता समूह के द्वारा इमली प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू होने जा रही है, जिससे गांव में समृद्धि भी आएगी। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से गांव में इतना विकास एक साथ कैसे हो गया, तो आपकी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। दरअसल करीब 1 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इस गांव को गोद लिया और रातों रात सल्फीपदर की तस्वीर बदलना शुरू हो गई। इस बीच कोरोना जैसी महामारी भी आई, लेकिन सल्फीपदर विकास की इबारत लिखता रहा। 16, 17, 18। किसी नेता द्वारा किसी गांव को गोद लेना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिस गांव सल्फीपदर में मैं खड़ी हूँ ये बहुत खास है, क्योंकि इसे गोद लिया है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने। और उनके गोद लेने के बाद से इस गांव में बड़े सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, विकास के नए कार्य हो रहे हैं, विकास की एक नई इबारत गढ़ी जा रही है। सल्फीपदर को अगर राज्यपाल जी के गोद लेने के पूर्व पता लगाने की कोशिश हम माइक्रोस्कोप में करते तो भी पता नहीं लगता, ऐसा था। लेकिन अभी संपूर्ण भारत में परिचित नाम है और एक क्रांतिकारी काम की शुरुआत यहाँ से हुई है। काली मिर्च लगाओ, जंगल बचाओ, इस अभियान यहाँ से शुरू हुआ। और क्या सड़कें वगैरह? और इसको राज्यपाल महोदया ने इसको गोद लिया तो इस सड़क बन गई जो 20 वर्षों से नहीं बनी थी। माने कच्ची सड़क थी, पथरीली सड़क थी, वो हो गया। स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री हो गया। सोलर सिस्टम का पंप आ गया, पानी आ गया, सारा चीज़ हो गया। शौचालय बन गया, भोजनालय हो गया। यहाँ की बहनों के लिए माने भोजन की व्यवस्था सुबह शाम हो गई। जो कुपोषित बहन हैं, जिनकी रक्त अल्पता थी और परेशानियाँ थी, उनके लिए। और इसके बाद एक यहाँ बड़ा भारी इमली प्रोसेसिंग का यहाँ सेंटर बन गया, जिसमें 250 महिलाएं यहाँ काम करेंगी। कर रही हैं। हाँ,
करेंगे, अभी नहीं हुआ है, वो सब प्रोसेस में है। अभी राज्यपाल जी महोदय के गोद लेने के बाद सड़क का रिपेयर हुआ है। उससे पहले सड़क खराब था, पर अभी उसके बाद स्कूल की दृष्टि से हमारे सोलर पंप पानी के लिए और सौर ऊर्जा वाला पंप लगा है, ये लाइट। सल्फीपदर की महिलाएं मार्च 2020 में राजभवन में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मिली थीं। सुदूर आदिवासी अंचल की इन महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कभी राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में मेहमान बनकर भी आ सकती हैं, वह भी राज्यपाल की मेहमान। इन महिलाओं में से अधिकांश महिलाएं रायपुर ही पहली बार आई थी। सुश्री उइके इन महिलाओं से इतनी आत्मीयता से मिली कि उन्होंने राज्यपाल को मां का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, जब राज्यपाल को पता चला कि ये महिलाएं सामुदायिक रूप से जंगल में काली मिर्च की खेती करना चाहती हैं, तो उन्होंने न केवल उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि वन विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिया कि वे सल्फीपदर में महिलाओं को सहयोग करें। आज वही काली मिर्च के पौधे फसल बनकर लहलहा रहे हैं। गांव की महिलाएं बारी बारी से जंगल और काली मिर्च की फसल की सुरक्षा करती हैं। लकड़ी मत काटो। हम लोग जंगल बचाव के लिए हम लोग सभी महिलाएं पुरुष मिल के सब कोई मतलब पहले हम लोग काट के ला रहे थे, तो अभी सोचे कि हम लोग का बच्चे लोग कहाँ जाएंगे आएंगे बोल के हम लोग रक्षा करने शुरू कर दिए। काली मिर्च भी लगाई है आप लोगों ने? हाँ, काली मिर्ची भी लगाए हैं। और आप लोग पहरेदारी भी करते हैं वहाँ पे? हाँ, करते क्या हैं। करते हो? हम लोग तो टाइम टाइम से मतलब पारी लगाए हैं, रक्षा करते हैं। हम लोग हर दिन 4-4 लोग मिल के जाते हैं, रखवाली करते हैं। गाय बैल भी घुसने नहीं देते। पेड़ पौधा लगाए हैं, काली मिर्च लगाए हैं, बहुत कांदा फूल लगाए हैं। सबका देखभाल करते हैं पौधा ताकि बड़ा हो जाए, सब आने वाली पीढ़ी को सभी काम दे करके। आज भी सल्फीपदर की महिलाएं राजभवन में हुई राज्यपाल से मुलाकात को याद कर खुश हो जाती हैं। हम लोग सभी गांव वाले गए थे, जाके उससे मिले तो बहुत अच्छा लगा। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग उससे मिल पाएंगे। हमारी गांव तो छोटी सी है, लेकिन हम लोग सभी लोग गए तो हमारी गांव को अपना गोद ली है। ये राज्यपाल गोद लिए ना, वहाँ से हम लोग का गांव में हर मतलब लाइट लग गया, रोड बन रहा है, स्कूल में काम चल ही रहा है, अभी भी बाथरूम बन गया, मिट्टी पटाई हो गया। हाँ, खुश लग रहा है सबको, मतलब मेन जगह उजेला आ रहा है। राज्यपाल आने से तो हम लोग को और अच्छा लगेगा यहाँ। राज्यपाल हम लोग का माँ है। आवे अब तो खबर ये कर दे, आवे जल्दी, अब रास्ता देखता ना मन। यहाँ का सरकारी स्कूल प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए मॉडल है। क्लासरूम्स की दीवारें इसकी गवाही खुद देती हैं। ये इसलिए बनाए कि ताकि बच्चों को हम जैसे चार्ट में पढ़ाते हैं तो उसे एक बार भूल जाते हैं, ये चिप लगा बना हुआ है ना, तो उनको हमेशा ये आते जाते याद आते रहे, मतलब उनको हमेशा कभी मत भूलिए। इस कारण इसको हम सभी लोग बनाए हैं। पढ़ाई बहुत अच्छा ही चल रही है। इसमें एकलव्य, बुनियादी आदर्श और नवोदय विद्यालय जैसे कंपटीशन पेपर दिला के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। देश में राजनेताओं द्वारा कई गांव गोद लिए गए हैं, लेकिन उनकी तस्वीर और तकदीर कभी नहीं बदल पाई। लेकिन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के गोद लिए गांव को देखने नेताओं को एक बार सल्फीपदर जरूर आना चाहिए।